Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I'm senior nursing tutor, RPIT campus Bastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic, cleft lip and cleft palate. ठीक है? So in this session I have introduced what is cleft lip and cleft palate and all the cleft lip are same या फिर not same. ठीक है? तो what is a cleft lip? A cleft lip is a separation in the skin and muscle between baby nose एंड लिप्स. ठीक है, जो क्लेफ्ट लिप होता है उसमें क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है. कहाँ पर हो जाएगी सेपरेशन? इन दी स्किन एंड मसल में बिटवीन बेबीज नोज के, ठीक है, एंड लिप्स के. ठीक है, क्लेफ्ट लिप आर कंजेनाइटल. जो क्लेफ्ट लिप होते हैं वो प्रॉब्लम कैसी होती है, कंजेनाइटल होती है. ठीक है, विच मीन्स दे पेरेंट्स एट बर्थ. ओके. डू ऑल चिल्ड्रन विथ क्लेफ्ट लिप आर आल्सो हैव ए क्लेफ्ट पैलेट. बोला गया कि जिन चिल्ड्रन को क्लेफ्ट लिप होंगे क्या क्लेफ्ट पैलेट भी होएगा? तो नो, अ चाइल्ड कैन बी बॉर्न विद जस्ट ए क्लेफ्ट लिप, जस्ट ए क्लेफ्ट पैलेट और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है, तो हमारे हम बोला गया है या तो क्लेफ्ट लिप भी हो सकता है या फिर क्लेफ्ट पैलेट ही होगा या फिर कम्बिनेशन में भी हो सकते हैं. तो इसके मैं ऐसे आपको बता देती हूँ पढ़ने से पहले कि इसमें 3 टाइप आते हैं, एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर और कम्बिनेशन. जो प्री एल्वियोलर है उसमें क्या होता है, हमारा क्लेफ्ट लिप ही होएगा. जो पोस्ट एल्वियोलर उसमें क्लेफ्ट पैलेट होता है और कम्बिनेशन में हमारे ये बोथ होंगे. आगे बात करेंगे काउजेज की. व्हाट काउजेज ए क्लेफ्ट लिप? बिटवीन दी 4th and 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब 4th और 6th वीक चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, और डेवलपिंग बेबी लिप बिगेन टू फॉर्म, तो बच्चे के ना लिप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम स्किन एंड मसल नॉर्मली ग्रो. उस टाइम क्या होता है, जो उस टाइम स्किन एंड मसल नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं. इन फॉर्म बेबी बोथ साइड्स बेबी फेस टू ज्वाइन. इसमें जो बेबी के दोनों बोथ फेस हैं उसमें ज्वाइन होंगे, लिप्स की फॉर्मेशन हो रही होती है. दिस स्किन दैट ग्रो डाउन फ्रॉम द लिप्स ऑफ द नोज, उसमें ग्रो कर रही होती है हमारी लिप्स की और नोज की स्किन प्रॉपर बन रही होती है. ठीक है, व्हेन द टिश्यू एंड मसल फेल टू कनेक्टेड ऑल द वे क्लेफ्ट लिप अकर. इसमें क्या जाता है, जो टिश्यू एंड मसल है वो फेल हो जाते हैं कनेक्टेड होने में, आपस में नहीं प्रॉपर कनेक्टेड हो जाते, तो ऑल द क्लेफ्ट लिप टक्कर हो जाता है. ठीक है, एक्सपर्ट्स बिलीव द क्लेफ्ट लिप में भी जेनेटिक कंडीशन. एक्सपर्ट का मानना है जो क्लेफ्ट लिप है वो एक जेनेटिक कंडीशन है, मीनिंग इट इज काउजेज बाय द एरर ऑफ द जीन. और ये कैसे अराइज होता है, कोई भी एरर्स वगैरह आ जाता है जीन में उसके कारण. क्लेफ्ट लिप कैन रन इन द फैमिली बट मैनी चिल्ड्रन विद ए क्लेफ्ट हैव नो नोन फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कंडीशन. बोला गया है कई फैमिलीज में तो जैसे किसी को है तो उसके कारण हो जाता है, बट कई फैमिली में इसकी हिस्ट्री अननोन मानी जाती है कि किसी को नहीं है तो कैसे बच्चे को हो गया. ठीक है, आगे जाता है, व्हाट में एनी चांस ऑफ हैविंग अनदर विद अ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट. तो दी चांस ऑफ ए हैविंग मोर देन वन चाइल्ड with the cleft lip and palate is different of his family. During your children care, members of Boston Children Cleft Lip and Cleft Palate team, including a genetics, will provide detailed answer to the question. हमने क्या करना है, अच्छे से हमने जो भी क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं उनके आंसर अच्छे से देने हैं. Once a genetic syndrome can be ruled out, the condition is referred to an associated cleft lip and palate. Currently, there is no test to determine on genetic change in the absence of recognized syndrome. इसमें बोला गया इसके लिए कोई भी जेनेटिक टेस्ट नहीं जो इसमें अराइज कर सके, इसको जो भी ये सिंड्रोम है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए. तो आगे जाता है, इफ देर इज वन अफेक्ट पर्सन इन द फैमिली विद द क्लेफ्ट, द लाइकहुड ऑफ द हैविंग द चाइल्ड क्लेफ्ट लिप एंड द पैलेट 2 to 5%, 2 से 5% केसेस में चांसेस होते हैं. इफ देयर अ सेकंड अफेक्टेड पर्सन इन द फैमिली, पॉसिबल ए सिबलिंग और पेरेंट. समटाइम देखो किसी बच्चे को है तो आगे किसी उसके सिबलिंग हो सकता है या पेरेंट से जा सकता है, तो द चांस ऑफ ए फर्दर चिल्ड्रन टू द क्लेफ्ट लिप इंक्रीज 10 to 14% बढ़ जाता है. द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड क्लेफ्ट लिप राइज to 8%. Thank you for the watching my video. Please like and subscribe RPIT YouTube academic channel. Continue the topic, join my second session. Thank you.